ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 28वां अध्याय। देवताओं का विजय, गर्व तथा भगवती उमा द्वारा उसका भंजन। भगवती उमा का इंद्र को दर्शन देकर ज्ञानोपदेश देना। जन्मेजय जी बोले, संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ तथा समस्त धर्मों को जानने वाले वे हे भगवान, सभी दिव्य जातियों के लिए शक्ति की उपासना नित्य होने के कारण तीनों संध्या कालों में तथा अन्य समय में भी करनी है, ऐसा श्रुति का कथन है। तो फिर हे विभो, उन भगवती को छोड़कर दिव्यकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? कुछ विष्णु के उपासक, कुछ गणपति के उपासक, कुछ कापालिक, कुछ सीन मार्गी, कुछ बलकधारी, कुछ दिगंबर, कुछ बौद्ध, कुछ चारवाक आदि दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार लोक में बहुत से ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो वेदों के प्रति श्रद्धा भाव से रहित हैं। हे ब्राह्मण, इसमें क्या कारण है वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। कुछ बुद्धिमान पंडित और अनेक प्रकार के तर्क करने में दक्ष विद्वान लोग भी हैं जो वेदों के प्रति श्रद्धा से विहीन है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने कल्याण का परित्याग नहीं करना चाहता, तो फिर वे ऐसा क्यों करते हैं? हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, इसमें क्या कारण है मुझे बताइए। आपने पहले मणिद्वीप की महिमा का वर्णन किया था। भगवती का वह परम उत्तम स्थान कैसा है? हे अनग, आप मुझे श्रद्धावान भक्त को इसे भी बताइए, क्योंकि प्रसन्न गुरुजन गुप्त बात भी बता देते हैं। सूर्य जी बोले, हे मुनिवरों, महाराज जन्मेजय की यह बात सुनकर भगवान वेद व्यास ने उन्हें क्रम से वह सब कुछ बतला दिया, जिसे सुनकर दिव्य जातियों के मन में वेदों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस समय आपने जो पूछा है वह अति उत्तम तथा काल के अनुरूप ही है। आप बुद्धिमान तथा वेदों में श्रद्धा रखने वाले प्रतीत होते हैं। हे महाराज, पूर्व काल में मद से उन्मत्त दानवों ने देवताओं के साथ 100 वर्षों तक एक कठिन विस्मयकारक युद्ध किया था। हे नरप, अनेक प्रकार के शास्त्रों के अपराध तथा अनेक प्रकार की मायाओं के प्रयोग से भरा उनका वह युद्ध जगत के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। उस समय पराशक्ति भगवती की कृपा से देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को जीत लिया और वे दैत्य भूलोक तथा स्वर्ग छोड़कर पातालोक में चले गए। इस विजय से अत्यंत हर्षित देवतागण मोह के कारण अभिमान युक्त होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम की इस प्रकार चर्चा करने लगे। माँ, हमारी विजय क्यों न हो, क्योंकि हमारी महिमा सर्वोत्तम है। कहाँ ये अदम और पराक्रमहीन दैत्य तथा कहाँ सृजन पालन तथा संहार करने वाले हम यशस्वी देवता? तो फिर हमारे सामने असहाय दैत्यों की बात ही क्या है? हे राजन, पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण ही वे देवता मोहित हो गए थे। तब उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए दया में जगदम्बा एक यक्ष के रूप में प्रकट हुई। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, करोड़ों चंद्रमाओं के समान अत्यंत शीतल, करोड़ों विद्युत के समान आभा वाले और हाथ पैर आदि अवयवों से रहित पहले कभी न देखे गए उस परम सुंदर तेज को देखकर देवता मान विस्मय में पड़ गए और कहने लगे कि यह क्या है? यह दैत्यों की श्रेष्ठता है अथवा कोई बलवती माया है? देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाली यह माया किसके द्वारा रची गई? तब उन सभी देवताओं ने एकत्र होकर उत्तम विचार किया कि यक्ष के समीप जाकर पूछना चाहिए कि आप कौन हो। इस प्रकार उसके बलाबल की जानकारी कर लेने के पश्चात ही कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाकर उनसे कहा, हे अग्निदेव, आप जाइए, क्योंकि आप ही हम लोगों के उत्तम मुख है, इसीलिए वहाँ जाकर इसकी जानकारी कीजिए कि यह यक्ष कौन है। हजार नेत्रों वाले इंद्र के मुख से अपने प्रति पराक्रम से युक्त वसन सुनकर वे अग्निदेव अत्यंत वेग पूर्वक निकल पड़े और शीघ्र ही यक्ष के पास जा पहुँचे। तब यक्ष ने उन अग्नि से पूछा, आप कौन हो? आप में कौन सा पराक्रम है जो हो, वह सब मुझे बतलाओ। इस पर उसने कहा, मैं अग्नि हूँ, मैं जाट वेदा हूँ। संपूर्ण विश्व को दग्ध कर डालने का सामर्थ्य मुझ में विद्यमान है।
तब परम तेजस्वी यक्ष ने अग्नि के समक्ष एक टन रख दिया और कहा, यदि विश्व को भस्म करने की शक्ति आप में है तो इसे जला दो। तब अग्नि ने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए टन को जलाने का प्रयास किया, किंतु वे उसे टन को भस्म करने में समर्थ नहीं हुए और लज्जित होकर देवताओं के पास लौट गए। देवताओं के द्वारा वृत्तांत पूछे जाने पर अग्निदेव ने सब कुछ बता दिया और कहा, हे देवताओं श्रेष्ठ आदि बनने में हम लोगों का अभिमान सरलता व्यर्थ है। तत्पश्चात वृत्तासुर का संहार करने वाले इंद्र ने वायु को बुलाकर यह कहा, संपूर्ण जगत आप में व्याप्त है और आपकी ही श्रेष्ठता से क्रियाशील है। आप पर्ण रूप होकर सभी प्राणियों में संपूर्ण शक्ति का संचार करते हैं। आप ही जाकर यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि यह यक्ष कौन है, क्योंकि अन्य कोई भी उस परम तेजस्वी यक्ष को जानने में समर्थ नहीं है। गुण और गौरव से संबंधित इंद्र की बात सुनकर वे वायुदेव अभिमान से भर उठे और शीघ्र ही वहां पहुंच गए जहाँ यक्ष विराजमान तथा वायु को देख यक्ष ने मधुर वाणी में कहा, आप कौन हो? आप में कौन सी शक्ति है? ये सब मेरे सामने बतलाओ। यक्ष का वचन सुनकर वायु ने गर्वपूर्वक कहा, मैं माता ऋषवा हूँ, मैं वायु हूँ। सबको संचालित करने तथा ग्रहण करने की शक्ति मुझमें विद्यमान है। मेरी चेष्टा से ही संपूर्ण जगत सब प्रकार के व्यवहार वाला होता है। वायु की यह वाणी सुनकर परम तेज ने कहा, आपके सामने यह जो टन रखा हुआ है उसे आप अपनी इच्छा के अनुसार गतिमान कर दो, अन्यथा इस अभिमान का त्याग करके लज्जित हो इंद्र के पास लौट जाओ। इसका वचन सुनकर वायुदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस टन को उड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु वह टन अपने स्थान से हिला तक नहीं। तब वे पवन देव लज्जित होकर अभिमान का त्याग करके इंद्र के पास चले गए। उन्होंने अभिमान को दूर करने वाले संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, मिथ्या गर्व तथा अभिमान करने वाले हम लोग इस यक्ष को जानने में समर्थ नहीं है। परम प्रसन्न तेज वाला यह यक्ष अलौकिक प्रतीत हो रहा है। तत्पश्चात सभी देवताओं ने शस्त्र नेत्रों वाले इंद्र से कहा, आप देवताओं के स्वामी हैं अर्थ अब आप ही यक्ष के विषय में ठीक जानने का प्रयत्न कीजिए। तब इंद्र अतिन अभिमान पूर्वक उस यक्ष के पास गए। उनके पहुँचते यक्ष प्राट पर परम तेज शीघ्र ही अदृश्य हो गया। जब वह यक्ष इंद्र के सामने से अंतर्हित हो गया, तब देवा इंद्र अत्यंत लज्जित हो गए और यक्ष के उनसे बात तक न करने के कारण वे मन में अपने को छोटा समझने लगे। वे सोचने लगे कि अब मुझे देवताओं के समाज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ देवताओं के समक्ष अपनी इस हीनता के विषय में क्या बताऊंगा। अर्थ शरीर का त्याग कर देना ही मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मान ही महापुरुषों का धन होता है। मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य जीवित रहना मृत्यु के सम्मान है, इसमें संशय नहीं है। यह निश्चय करके देवराज इंद्र अभिमान त्याग कर उन्हीं पराशक्ति के शरण में गए, जिनकी ऐसी अद्भुत लीला है। उसी क्षण गगन मंडल में यह आकाशवाणी हुई, हे शस्त्राक्षर आप माया बीज का जप करो और उससे सुखी हो जाओ। तब इंद्र ने नेत्र बंद करके देवी का ध्यान करते हुए निहार रहकर 1,00,000 वर्ष तक श्रेष्ठ परम माया बीज का जप किया। एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को मध्य काल में उसी स्थल पर सहसा एक महान तेज प्रकट हुआ। इंद्र ने उस तेज मंडल के मध्य में नूतन यौवन से संपूर्ण कुमारी अवस्था में विद्यमान प्रभाव युक्त जपा कुसुम की कांठी से संपन्न प्राप्त कालीन करोड़ सूर्य की प्रभा से सुशोभित द्वितीय के चंद्रमास सदस्य मुकुट धारण किए हुई वस्त्र के अंदर से परिलक्षित होते हुए वक्ष स्थल वाली अपने चारों शेष हाथों में वर 5 अंकुश और अभय मुद्रा धारण करने वाली अत्यंत मनोहर अंगों से संपन्न कोमल लता के समान अंगों वाली कल्याण स्वरूपिणी पेड़ भक्तों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा नाना विध आभूषणों से शोभित 3 नेत्रों वाली अपनी वेनी में समेली की माला धारण की हुई चारों दिशाओं में स्थित होकर मूर्तिमान चारों वेदों द्वारा स्तुत होती हुई अपने दांतों की प्रभा से वहाँ की भूमि को पंचराग में बना देने वाली प्रसन्नता तथा मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली करोड़ों कामदेव के समान सुंदर रक्तवन के वस्त्र धारण की हुई लाल चंदन से अनुलिप्त विग्रह वाली समस्त कारणों की भी कारण तथा बिना किसी हेतु के साक्षात करुणा की मूर्ति स्वरूपा उमा नाम से विख्यात जगदम्बा हेमवती भगवती शिवा को अपने समक्ष देखा। इससे इंद्र का अंतम कर्म प्रेम से गदगद हो उठा। प्रेम वशु से पुण्य नयन वाले तथा रोमांचित शरीर वाले इंद्र ने
उन जगदीश्वरी के चरणों में दंड की भांति गिर कर प्रणाम किया और उनके प्रकार और अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की। भक्ति भाव से संपन्न हुए सिर झुकाकर परम प्रसन्नता पूर्वक इंद्र ने देवी से कहा, हे सुशोभ ने यह यक्ष कौन था और किस लिए प्रकट हुआ था, यह सब आप मुझे बतलाइए। उनकी यह बात सुनकर करुणा सागर भगवती ने कहा, यह मेरा ही रूप है, यही ब्रह्म है जो माया का अधिष्ठान स्वरूप, सबका साक्षी, निर्विकार और समस्त कांडों का भी कारण है। सभी वे जिस पद का बार बार प्रतिपादन करते हैं, समस्त वे तपस्या शरण के द्वारा जिस पद की प्राप्ति बताते हैं और साधक गण जिसकी प्राप्ति की अभिलाषा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी पद को मैं आपको नाम पूर्वक बतलाती हूँ। उसी को होम एक अक्षर वाला ब्रह्म कहते हैं और वही ही रूप भी है। हे शेष सूर्य शेष ही और होम, ये दो मेरे मुख्य बीज मंत्र हैं। इन्हीं दो भागों से संपन्न होकर मैं संपूर्ण जगत का सृजन करती हूँ। उनमें एक भाग सच्चिदानंद नाम वाला कहा गया है, दूसरा भाग माया प्रकृति संख्या वाला कहा गया है। वह माया ही पराशक्ति यहाँ संपूर्ण जगत पर प्रभुत्व रखने वाली वह शक्तिशाली देवी मैं ही हूँ। यह माया चंद्रमा की शांतिनी भांति अभिन्न रूप से सर्वदा मुझ में विराजमान रहती है। हे श्रोतम सामयावस्था स्वरूपिणी मेरी यह माया संपूर्ण जगत के पल्ले होते समय भी मुझसे भिन्न नहीं रहती। प्राणियों के कर्म परिपाकवश माया का वही अव्यक्त रूप पुण्य व्यक्त रूप धारण कर लेता। जो अवस्था अंतर्मुखी है वह माया कही जाती है और जो बहिर्मुखी अवस्था वाली माया है वह तम अविद्या नाम से कही जाती है। तमो रूपिणी उस बहिर्मुखी माया से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे सूर्य से सृष्टि के आदि में यह माया रजोगुण से विद्यमान रहती है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये देवता त्रिगुणात्मक कहे गए हैं। ब्रह्मा में रजोगुण की अधिकता है, विष्णु में सत्वगुण की अधिकता है तथा सभी कारणों के स्वरूप वाले रुद्र में तमोगुण की अधिकता रहती है। ब्रह्मा स्थूल देह वाले हैं, विष्णु लिंग देह वाले हैं तथा रुद्र कारण देह वाले कहे गए हैं। जो सर्वांतरयामी स्वरूपिणी साम्यावस्था कही गई है वह तुल्य रूपा मैं ही हूँ और इसके भी ऊपर जो निराकार परम ब्रह्म है वह भी मेरा ही रूप है। निर्गुण तथा सगुण यह मेरा दो प्रकार का रूप कहा जाता है। माया से रहित रूप निर्गुण और माया युक्त रूप सगुण है। वही मैं संपूर्ण जगत की रचना करके उसके भीतर परिपाटी प्रविष्ट होकर जीव को उसके क्रम तथा शास्त्र के अनुसार निरंतर प्रेरित करती रहती हूँ। ब्रह्मा को सृष्टि करने विष्णु को जगत का पालन करने और कारण रुद्र को संहार करने के लिए मैं ही प्रेरणा प्रदान करती हूँ। वायु मेरे भय से प्रभावित होता है और सूर्य मेरा भय मानकर निरंतर गति करता रहता है। उन्हीं की पार्टी इंद्र अग्नि और यम भी मेरे भय से अपने अपने कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ कही गई हूँ। आप सभी देवताओं ने मेरी कृपा से सब प्रकार की विजय प्राप्त की है। मैं आप लोगों को पुतली के समान नसाती रहती हूँ। मैं कभी देवताओं की विजय कराती हूँ और कभी दैत्य की। मैं स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से सभी के क्रम विपाक के अनुसार सब कुछ संपादित करती हूँ। अहंकार से आवत बुद्धि वाले आप लोग अपने गर्भ से वैसी प्रभाव वाली मुझे सर्वात्मिका भगवती को भूलकर दुखदायी मोह को प्राप्त हो गए थे। इसीलिए आप लोगों पर अनुग्रह करने के लिए आप लोगों के शरीर से मेरा दिव्य तेज निकालकर यक्ष के रूप में प्रकट हो गया था। अब आप लोग अपने देह से उत्पन्न गर्भ का सब प्रकार से त्याग करके मुझ सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती की शरण में आ जाओ। व्यासजी बोले, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर मूल प्रकृति रूपा सर्वेश्वरी माँ देवी देवताओं के द्वारा भक्तिपूर्वक सुपूजित होकर तत्काल अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात सभी देवता अपने अभिमान का त्याग करके भगवती के प्राण पर शरण कमल की विधिवत आराधना करने लगे। वे सब तीनों संध्याओं में सदा गायत्री जप में संलग्न रहते थे और यज्ञ भाग आदि के द्वारा नित्य भगवती की उपासना करते थे। इस प्रकार सतयुग में सभी लोग गायत्री जप में तत्पर थे और वे पंडव तथा हलिका में जप में भी दृढ़चित्त रहते थे। वेद के द्वारा कहीं भी विष्णु की उपासना तथा विष्णु दीक्षा नित्य नहीं कही गई। उसी प्रकार शिव की भी उपासना तथा दीक्षा नित्य नहीं कही गई, किंतु गायत्री की उपासना सभी वेदों के द्वारा नित्य कही गई है। जिसके बिना ब्रह्मांड का सब प्रकार अधपतन हो जाता है। दिवस केवल उठने से ही करते हो जाता है, उसे किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती। केवल गायत्री उपासना में मैं तत्पर रहकर दिव्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
चाहे वह अन्य कार्य करे अथवा न करे, ऐसा मनु ने स्वयं कहा है। उन गायत्री के बिना विष्णु तथा शिव की उपासना में संलग्न रहने वाला विप्र सब प्रकार के नरगामी होता है। इसीलिए हे राजन, सतयुग में सभी उत्तम दिव्य गण गायत्री जप तथा भगवती के स्वयं कमल की उपासना में निरंतर संलग्न रहते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां द्वादश स्कंदे प्रासक्ते वीरभाव वर्णन नामाष्टम अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।